जहां पे यदि सम्यक व सम्मुख मिथ्या दृष्टि कैसा होता है ये जानना है, डेमोन्स्ट्रेट व्हाट्स इट्स इजियर राइट। तो एक सम्यक व सम्मुख मिथ्या दर्शन में उस जीव की अंतर्बाह्य क्या अवस्था होती है, वो क्या महसूस करता है, बाहर वो कैसा एक्ट करता है, हाउ डज ही बिहेव, डज ही टॉक, हाउ ही लुक्स लाइक, व्हाट डज ही डू, ये सारी चीजों को मैं छोटे से एक समझो भाव भाषण के रूप में इस बात को समझने के लिए जो भी आधा घंटे के अंदर we'll try to understand. Again, excuse my words, जिनवाणी के ही हैं, लेकिन हम सारे नशेड़ी हैं। किसने कहा? अरे कुंदाचार्य से लेकर दौलत राम जी ने सारे मिथ्या दृष्टियों को क्या कहा है? नशेड़ी मतलब क्या होता है? heard that name? Intoxicated, उसमें वो मजा नहीं आएगा सुनकर नशेड़ी में आएगा। क्यों? क्योंकि जब कोई बहुत नशे में होता है ना, उसको समझ में नहीं आता है कि वो क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, बहका हुआ सा। कैन यू इमेजिन दैट? आप बोलो हमारे यहाँ तो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है इमेजिन करना, कि हमारे यहाँ भी डिफिकल्ट नहीं है इमेजिन करना, कर्टसी हॉलीवुड एंड बॉलीवुड। अब कोई बहुत बहका हुआ हो और बार बार यूं बेहोशी के झपके ले रहा हो, तो उसको होश में लाने के लिए क्या किया जाता है? पानी। बहुत बढ़िया, उसके ऊपर ठंडा पानी डालते हैं और फिर उसको 2-4 थप्पड़ लगाते हैं, बराबर? दैट इज द वे यू डू इट। तो हम जितने ये संसार के मोह की धूल पड़े हुए माथे पर मिथ्या दृष्टि यानी बहके हुए लोग हैं, जब जब हम अपनी आत्मा का स्वरूप समझते हैं, जिनवाणी मां का पानी हमारे ऊपर पड़ता है और फिर आवश्यकता क्या पड़ती है उसके बाद? वहां काम खत्म नहीं होता है, उसके बाद थप्पड़ चाहिए। नहीं, कितनी बार ये करना पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा? कि जितनी बार हर पल तुम बहकोगे। संसार का नाम पता है संसार क्यों है? इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड एंड यू विल एग्जैक्टली नो व्हाट यू आर डूइंग। व्हाट आप संसार मार्ग पे हैं कि मोक्ष मार्ग पे हैं? कैसे डेमोन्स्ट्रेट करेंगे पता है? संसरण वर्ड मींस फिसलना, एज सिंपल एज दैट। समझे आप? आत्मा अपने स्वभाव से, मैं अपने नेचर से फिसलता हूं, मतलब मैं संसार में संसरण कर रहा हूं। मैं अपने आप को होल्ड कर लूं, मतलब मैं उस फिसलने से मुक्त हो रहा हूं। आई मीन वेरी सिंपल सिंपल थिंग्स। तो जब भी आपको लगता है आप रात में फिसल रहे हो, समझो आप संसार की तरफ बढ़ रहे हो। और जब भी आपको लगता है कि नहीं मेरे विवेक ने मुझको फिसलने से थोड़ा सा थामा है, तो समझो वही मोक्ष का मार्ग शुरू हो रहा है। मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन दे रही हूं। ये जिनवाणी मां को ये पानी को हमारे माथे के ऊपर ठंडा ठंडा हर बार बोल रही है, लेकिन जब तक थप्पड़ नहीं पड़ेंगे तब तक इट विल नॉट बी इनफ टू कीप अस अवेक। ये थप्पड़ है जो ये मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ अगले आधा घंटे में। और मेरा आधा घंटा शुरू नहीं होने। कैसे? ये जो थप्पड़ है उनका नाम मैं यहाँ पे दूंगी तत्व विचार। ये जो थप्पड़ है इनका मैं नाम दूंगी निषेध बुद्धि। We will explain and understand all this. Don't worry, निषेध बुद्धि not a big deal, not a big deal. ये सब disclaimers है। तो अब हमें क्या करना है? अंतर्बाह्य दशा सम्यक व सम्मुख मिथ्या दृष्टि की कैसे होती है? सम्यक दृष्टि की तो अंतर्बाह्य दशा की बहुत चर्चाएं हुई हैं, लेकिन मैं तो अभी उस स्टेज पे हूँ जहां मुझे साधन करने में भी थोड़ा टाइम तो भी लगेगा, क्योंकि some breathing space, right? तो यहाँ पे अब हम वो समझने की कोशिश करते हैं। 4 मंत्र मैंने आपसे प्रॉमिस किया था मैं आपके लिए लाऊंगी। 4 सूत्र, बहुत बड़े बड़े मंत्र नहीं है, तुमको 2 सेकंड में याद हो जाएंगे।
मंत्र यदि हम, और हम यानी कि सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि। क्यों? क्योंकि आप यहाँ बैठे हैं, इसका अर्थ ये पक्का है कि आप इस चीज को बहुत सीरियसली ले रहे हैं। चलो इस मंत्र बताने से पहले एक और बात बताऊं, सीरियस वर्ड आ गया ना, मैं थोड़ी सीरियस हो गई। जो ज्ञानी होता है ना, जो समय को सन्मुख मिथ्या दृष्टि भी होता है, आपको क्या लगता है वो लाइफ को कितना सीरियसली लेता होगा? एनी गेसेस? हाँ, एनी गेसेस व्हाट वुड यू थिंक यू वुड डू? वुड ही टेक लाइफ वेरी सीरियसली? बिल्कुल नहीं। हमें लाइफ को सीरियसली लेना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि बहुत मेहनत है इस लाइफ को सीरियसली लेने के लिए। मतलब अरे नॉट माई मंकी नॉट माई बैक, हैव यू हर्ड ऑफ दैट? अरे ना मेरा बंदर है ना मेरी पीठ है, मुझे क्या लेना देना, कहीं से कहीं उछके कहीं के कहीं जाए, नॉट माई हेडेक, व्हाई शुड आई बॉदर अबाउट इट? ये दुनिया में जो कुछ हो रहा है उसको करने वाले इतने आकार यहाँ है। मैंने बताया था ना, एक एक उद्गल परमाणु जड़ेश्वर है, उसकी व्यवस्था आपकी कल्पना से बाहर है। आप क्या व्यवस्था कर पाओगे जिंदगी में? आपकी व्यवस्था जो अभी तक ये इंटरफेयर करके हो रही है ना इस दुनिया में, वो सारी उद्गल के निमित्त से ही तो हो रही है। देखो कॉन्सेप्ट तो बहुत सिंपल सा है कि यदि मैंने आपसे बात करी, आप यहाँ सबसे आगे बैठे हो ना, आपसे ही करनी पड़ती है। अभी मैं आपको एक कमेंट कर दूं, आपको ये ब्लू सूट नहीं पहनना चाहिए था। आपको पता है मैंने क्या रास्ता खोल दिया? डू यू अंडरस्टैंड मैंने क्या किया? अभी अभी अपने पाँव के ऊपर ये भी कुल्हाड़ी और टाप, कैसे? अब मैंने रास्ता खोल दिया, ये मुझे नेक्स्ट टाइम आके बोलेंगे आपको भी ब्लू सूट नहीं पहनना चाहिए। और नहीं तो हम मुंबई की लाइफ जीते हैं, ना पड़ोसी को मुझसे लेना देना, ना मुझे पड़ोसी से लेना देना, तुम्हारी तुम में मेरी मुझ में, यानी कि ये रिश्ता जोड़ा तो मैंने ना चाहते। पहल किसने करी? Who began? Who initiated? तो गड़बड़ कर रहा हूं। तो जो ये लाइफ है जिसको तुम लाइफ समझते हो, हाँ, अभी वो मिथ्या दृष्टि की बात चल रही है, उस दुनिया की बात चल रही है जिसको वो जीता है, लाइफ को कभी सीरियसली लेता नहीं है ज्ञानी या मिथ्या दृष्टि, जो सम्यक के सम्मुख हो भी, क्योंकि उसे पता है कि उस जीवन के बहुत आकाम है, वो ऑटो पायलट मोड के ऊपर चल, लेकिन वो जिम्माड़ी को सीरियसली लेता है। एक बहुत अच्छी बात आ रही है इसमें से, इसका मतलब क्या निकला? ये जो लाइफ जिसकी मैंने बात करी उसमें शरीर की क्रिया आई, ये जो लाइफ मैंने जिसकी बात करी उसमें वाणी की क्रिया आई, और ये जो लाइफ मैंने उसकी बात करी इसमें मन की विकार वो जितने भी भाव होते हैं वो क्रियाएं भी आ गई। वो फिल्म का डायलॉग आपने सुन रखा होगा, थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, प्यार से होता है। ज्ञानी को या सम्यक व सन्मुख मिथ्या दृष्टि को गलती करने से डर नहीं लगता, उसको गलत बोलने से डर नहीं लगता। जबान है फिसल जाती है, मेरी भी फिसल जाती है बहुत बार। अरे आपको ऐसा लगता होगा, लेकिन 90 टाइम्स आउट ऑफ 100 बोलने के बाद में बहुत अफसोस करती हूँ मैं। ये नहीं बोलना था, ऐसे नहीं बोलना था, और इसको नहीं बोलना था, लेकिन लेकिन वही वो एक थप्पड़ पड़ता है जिन्होंने माँ का ठंडा पानी और स्वयं का बनाया हुआ एक और तमाचा, कि ये वाणी की क्रिया है बेटा, तो इसमें क्या कर सकती थी? हाँ? ये शरीर की क्रिया, इसमें तुम क्या कर सकते थे? अरे सिर्फ ऐसा नहीं है कि जब गुफा हुआ है तब मैंने किया है, अरे जब सही बोला वो भी मैंने कहा। डोंट टेक लाइफ सो सीरियसली, क्या बोल दिया उससे मत घबराओ, क्या कषाय हो गई उससे मत घबराओ। तो डर किससे लगना चाहिए? कर्ता भाव से डर लगना चाहिए। ज्ञानी को क्रिया में होने वाले विकार
नहीं लगता, लेकिन उसको कर्ता भाव से डर लगता है। Are you with me on this? It's not wrong to be wrong, but it's wrong not to realize you are wrong. क्यों? आपको ध्यान है वो प्रश्न आया था उस दिन गोष्ठियों का, गोष्ठी जब विद्वत गोष्ठी हो रही थी, और सबसे पहला प्रश्न आपका एक बच्चे को लेकर था कि उसको समझाना चाहिए कि नहीं समझाना चाहिए। तो आपसे मुझे साइड से बोलती है ये प्रश्न इनको 3 बच्चे की माँ से नहीं करना चाहिए। आपको 2 बार पता है उसी प्रश्न के उत्तर में 2 जीवन जीता है ज्ञानी और चाहे समय को सन्मुख मिथ्या दृष्टि, 2 जीवन जीता है। एक श्रद्धा का जीवन है और एक चारित्र का जीवन। उसकी श्रद्धा क्या कहती है? उसकी श्रद्धा कहती है कि जब बच्चे को बोला बेटा खड़े हो जाओ, बेटा खड़े हो जाओ, वेरी गुड, क्या ये मेरे कहने से खड़ी हुई है? नहीं। उसकी श्रद्धा कहती है ना मेरे कहने से बच्चा माना और ना नहीं कहने से बच्चा नहीं माना। मेरे कहने का और बच्चे के करने का कोई रिश्ता नहीं है। हम कब लगाते हैं भेद विज्ञान? तुम बच्चे को समझाओ, तुम बच्चे को समझाओ, और फिर यदि बच्चा नहीं मानता है तो और कर्ता भाव का पोषण कर लेना, भेद विज्ञान कर लेना कि वो जुदा है और मैं जुदा हूं। मैं बोल रही हूँ ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता कि बिजनेस में लॉस हो जाए तो भेद विज्ञान कर दो और जब बिजनेस में प्रॉफिट हो जाए तो अरे वाह हमने जबरदस्त काम किया। नहीं, ऐसा नहीं होता। तुम भेद विज्ञान तब लगाओ जब तुम्हारे अनुसार कार्य हो रहा है, तो अपने आप ऐसा हो जाएगा कि जब तुम्हारे अनुसार कार्य नहीं होगा तो भी उसमें अकर्ता भाव कायम रहेगा, क्योंकि अकर्ता भाव श्रद्धा में होता है, चारित्र में नहीं। तो बेटे को बोलो कि नहीं बोलो पढ़ने के लिए, आपको सीधी सी सच्ची सी बात करो ना, कॉम्प्लिकेटेड करते रहते हो कि भाई श्रद्धा यानी कि तुम मानते क्या हो, और चारित्र यानी कि तुम उस वक्त में कितना राग और द्वेष कर रहे हो, बोलो या हो रहा है। अब मैं तो भ्रष्ट की बात कर रही हूँ क्योंकि बच्चे को बोलने का विकल्प तो भ्रष्ट कोई आएगा, भले ही ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो। तो श्रद्धा तो स्टैंडर्ड है, श्रद्धा तो बीच में नहीं होती है। श्रद्धा में तो क्लियर रहो कि ना तुम्हारे बोलने से किया ना तुम्हारे बोलने पे नहीं किया तो तुम्हारी इज्जत हुई, हम दोनों के बीच में कोई वो रिश्ता था। अब चारित्र के लेवल पे क्या किया जाए, तो मेरे पास पेनकिलर शॉर्ट सेंस। चारित्र के लेवल पे क्या किया जाए, राइट? कि चारित्र में देखो जो राग है वो राग है, और ये सिर्फ चौथे गुण स्थान वर्ती नहीं, पंचम गुण स्थान वर्ती भी यदि गृहस्थ है जब तक की उसमें समझो क्या बोलते हैं एडवाइस देने का त्याग करने वाली प्रतिमा नहीं है, सिंप्लीफाइंग थिंग्स फॉर यू, वहां तक की स्टेज की बात कर रही हूँ। तो अगर आप एक घर में रह रहे हो, विकल्प तो है, क्यों? क्योंकि राग तो है, मान्यता में नहीं है, लेकिन कितना भी धड़ नहीं हुआ है वरना भी साधु या साधु ही होता, यहाँ के सेशन घर तो आएगा। लेकिन ज्ञानी या सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि लाइफ को सीरियसली नहीं, डोंट टेक लाइफ सीरियसली, टेक जिम्मेदारी सीरियस। तो वो क्या करेगा इस सिचुएशन में कि मैंने एक लिमिट तक सोचा कि मैं अपने राग को रिस्पेक्ट दूंगी, है ना राग का करें, आई विल रिस्पेक्ट माय राग इन टर्म्स ऑफ उस राग की पूर्ति करूंगा, क्यों मेरा चेक बॉक्स टिक हो जाए। बहुत बढ़िया हुआ, बबी मामा एसपी भारत हमारे साथ शाम को गए, बोले घर में उनके ट्विंस हुए ना ग्रैंड चिल्ड्रन, घर से उनको इंस्ट्रक्शन आया है कि तुमको शॉपिंग करके ये चीज लेकर। हम गए दुकान पर, इनको कुछ नहीं मिला, तो मैंने बोला देख लो ढूंढ लो इधर कर लो, बोले उनने कहा था जाना, मैं आ गया, चेक बॉक्स टिक। मैं तो बोल दूंगा राइट, राइट, मैं ये बोल रही हूँ मुझे विकल्प आएगा, and see I have a 7-year-old, I have a 10-year-old and I have a 18-year-old. Can you imagine the kind of challenges I have in life? फुल वैरायटी, वो मदर केयर वाला भी कंफ्यूज हो जाता था, पता है ना आपको क्या साइज चाहिए, क्योंकि वो देखता है कभी यहाँ देखिए कभी वहां। मैं तो तुमको क्या प्रॉब्लम है, मेरे 3 बच्चे टीनेज ग्रुप के हो,
लेने का मैंने अपने 2 रूल्स बनाए हैं, एंड इट विल वर्क, इट विल ऑलवेज वर्क फॉर यू। ये अमृत वाले रूल्स है, ये बिल्कुल पानी डालने वाले रूल्स है, वही थप्पड़ लगाने वाले रूल्स है। मैंने ये डिसाइड किया कि देख, तुझे कोई काम करने का अंदर से ऐसे ऐसे निकलता है ना, बहुत भरा है, बोलो 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 बोलो। सबसे मेरा फर्स्ट ऑप्शन ये होता है, वर्क ऑन योरसेल्फ। क्यों इतना उबाल आ रहा है, ठंडा पानी डालो। मतलब मुझे तीव्र इच्छा होनी ही नहीं चाहिए, सच्ची में मैं सीरियसली अपने ऊपर वर्क करती हूँ। मुझे प्यास लगती है ना, तो मैं सीधे पानी के पास नहीं जाती हूँ। मैं बोलती हूँ अभी थोड़ा ठहर यार, छोड़ो इसको, साइड में रख दो, उपयोग इधर उधर लगाओ, करने दो। क्यों पीना है पानी, प्यास लग रही है तो। लेकिन जब वो पॉइंट आ जाता है कि नहीं भाई, अब तो ये अपने उपयोग को चंचल बना रहा है, तो मैं जाती हूँ और मैं बच्चों को कहती हूँ, बेटा पढ़ लो, एग्जाम्पल पढ़ने का चल रहा है इसलिए पढ़ने की बात करती हूँ, बेटा पढ़ लो। बोलियां लगती है ना, 1001 रुपया एक, ऐसे मेरे मन में बोली लगती है। बेटा पढ़ लो नंबर 1। फिर मैं दूसरी बात सोचती हूँ कि भैया अभी तो मैं सोच रही हूँ, देखूं नहीं, बात नहीं करूं, आई ट्राई टू वर्क अपॉन माय सेल्फ बट आई कांट, व्हाई, बिकॉज़ मेरा रात को जोर मार रहा है, मां हूं, इतनी भी कमी नहीं हो सकती हूँ। तो फिर इवेंचुअली मैंने दूसरी बार बोला, बेटा देख ऐसा है, तो आप सामने हो इसलिए ऐसे, नथिंग पर्सनल, ओके। बेटा देख, अपन पढ़ाई करेंगे ना, तो अपने ही फायदा होगा, पढ़ेंगे। और मेरे मन में क्या हुआ, दूसरी बार बोला 1001 रुपया 2। अब इसके बाद में मैं तीसरी बार नहीं जाने देती हूँ, क्योंकि संस्कृत में 1 होता है, 2 होते हैं और फिर है, और मुझे उसके बाद अरे फिर हो जाए यार, फेल होना है तो मैं क्या करूं, मैं तो नहीं से। No, isn't that bad? Isn't it wrong? No, it is not wrong. Psychologically, I will tell you, it is not wrong. After that, you are irritating the person. उसके बाद मैंने कहा था ना कल, मैं हारी हुई लड़ाई नहीं लड़ती। मुझे पता है उसके बाद में प्रोबेबिलिटी तो डिमिनिश होती चली जाती है कि वो मेरी बात माने, और इसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ती जाती है कि एक बात नहीं, जिंदगी में वो मेरी कोई बात नहीं मानेगा। दैट पर्सन इज बायस्ड अगेंस्ट मी। मेरा तो वो बोलते हैं, बच्चे बोलते हैं, उपदेश चालू होने वाला है, सॉल्व नहीं होगी प्रॉब्लम, खुद ही कर लो, करनी है तो। But it works for me ना, it works for me, isn't it? 2 बार बोल दिया, और ज्यादा ही लगती है ना, अब हस्बैंड के साथ तो थोड़ा कभी 3 भी करना पड़ जाए, 4 भी, तो तीसरी बार ही बोल देती हूँ कि मैं 2 बार ही बोलूंगी, इसके बाद नहीं बोलूंगी, करना है तो करो, वरना मैं प्रॉब्लम। क्योंकि मुझे कर के विकल्पों को लिमिटेड करना है। मुझे पता है कि ये पर की दुनिया में जो हो रहा है, इसका आका कोई और है, वो जड़ेश्वर है, वो एक एक परमाणु है। यहाँ पे इतने फैक्टर हैं, और मैं यहाँ पे कौन लग गया कि 2 बार बोलूंगा कि 3 बार बोलूंगा तो काम हो जाएगा। 2 और 3 बार बोलने में मुझे आकुलता हो रही है, मुझे विकल्प हो रहा है, और कर्म करने के फोकस से मेरे आत्म कल्याण का मार्ग रुक रही है। और क्या हो रहा है बताऊं, मैं फिसल रही हूँ, मैं संसार की ओर बढ़ रही हूँ, क्योंकि एक बार बोलती हूँ तो मेरा स्टेक कम है, मैं 2 बार बोलती हूँ मेरा स्टेक और हाई हो गया, सोचो मैं 50 बार बोलूंगी तो मेरा स्टेक कितना हाई हो जाता है। फिर तो इज्जत का सवाल हो जाता है। बात पढ़ाई की नहीं होती है, बात ये होती है कि मैंने बोला और तुमने नहीं। ईगो क्यों हो जाती है, ईगो क्यों हो जाती है। यू सी वेयर आर वी फॉलोइंग, ऐसा कहते हैं रिलीजियन इज द ओपियम ऑफ द मासेस। हम क्लासेस बैठते हैं ना, and man is the opium of the masses. मैंने बताया राइट किया ना, religion is the opium of the masses and man is the opium of the classes. तुम्हारे पुण्य का उदय है, तुम्हारी मां कषाय परवान चुन रहे। मेरी लड़ाई आपसे नहीं है, मेरी लड़ाई उससे है, मेरी कषायों से। कोई रिस्पेक्ट दे या नहीं दे, कोई बेइज्जती करके, एक श्रोता हो, मुझे बताया किसी ने शुरू में जब दादा फर्स्ट टाइम आए थे, 2 या 3 श्रोता थे। How does it make a difference? How does it? It shouldn't, isn't it? Why? Why shouldn't it make a difference?
क्योंकि ज्यादा श्रोताओं के होने से, नो ऑफेंस टू एनीबॉडी, मान का पोषण होता है, ज्ञान का पोषण नहीं होता। गलत बोला मैंने? लोग पूछते हैं कितने लोग थे, मैं पूछती हूँ गब्बर सिंह हो क्या? कोई पूछना तुम्हें अभी किससे फर्क पड़ेगा? सुनो ना सुनो, उससे मुझे 3 साल में कोई फर्क नहीं पड़ना है। तो मैं जो बोल रही हूँ अगर वो मैं नहीं सुनूंगी तो मैं वहां तो जाऊंगी। ये थप्पड़ मुझे पड़ने चाहिए ना मेरे हाथों से, तो मैं दूसरों को थप्पड़ मारने निकल सकता हूँ। यही मेरा भ्रम है। नहीं? मेरा दूसरा एक और रूल है, पेनकिलर रूल, जानना है? सम्यक प्रसंग मिथ्या दृष्टि की ही चर्चा कर रही हूँ, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि इतना क्लटर्ड है ये दिमाग, इस कर्ता भाव से, परद्रव्य से, लोगों को बताने से, सिखाने से, समझाने से, और इस नशे में झूमने से, कि इसके पास फुर्सत ही नहीं है अपने पास आने के लिए। थोड़ा फ्री तो करना पड़ेगा ना, बैंडविड्थ। आई एम रिलीजिंग योर बैंडविड्थ फॉर योरसेल्फ, सीरियसली, इजंट इट? मेरा दूसरा रूल पता है क्या है? कि कोई व्यक्ति मुझसे एडवाइस मांगेगा तो एडवाइस दूंगी, और मेरे आंखों के सामने मुझे दिख रहा है कि ये जहर की बोतल खा रहा है, लेकिन मुझसे एडवाइस नहीं मांग रहा है। नहीं, गलत कर रही हूँ? आप जितने बड़े लीडर हो, आप उतने बड़े कर्ता भाव में हो। और वो मैं कैसे कह रही हूँ? क्योंकि मुझ में भी वो सड़े हुए तंतु हैं। सही बोल रही हूँ? जो लीडर होता है वो या तो ड्राइविंग सीट पे होता है, और यदि ड्राइविंग सीट पे नहीं होता है तो टैक्सी ड्राइविंग करता है। इसलिए करता है, बताइए, टैक्सी गाड़ी चलाती है कि आप चलाते हो? दोनों चला रहे हैं। हमारी ये प्रॉब्लम है, ड्राइविंग सीट पे हम हैं नहीं, और बैक सीट ड्राइविंग को छोड़ते हैं। पूरे टाइम पूरे टाइम पूरे टाइम ये एडवाइस दिए बिना पेट दुखता है। कोई ने प्रश्न कर दिया तो है ना, पता एंसाइक्लोपीडिया हूं, मेरे पास तो बहुत जवाब है, तो मैं क्या करूं? अब एक बात और बता दूं कि यदि समय दर्शन की प्राप्ति करनी है ना, तो मैं इस बात की गारंटी दे रही हूँ कि दुनिया में आपको कोई नहीं समझेगा, क्योंकि सारी दुनिया मिथ्या दृष्टियों की भरी हुई है। तो तुम समय दृष्टि के सन्मुख हो रहे हो या समय दृष्टि हो चुके हो, it means everybody is on that side of the table and you alone have all this thing. Are you prepared for that? तुम्हें योग्यता ही नहीं है भाई समय को प्राप्त करने की, यदि तुम अपनी एडवाइस को अपने पास नहीं रख पाओ तो। क्योंकि मिथ्या दृष्टियों से भरी हुई दुनिया में अवगढ़ता भाव को लेकर यदि तुम लगे रहोगे एक एक को सुधारते, आप तो कैसे होगा? आत्मा का ध्यान कैसे होएगा? कब करोगे? आप जानते हो वीतरागता के बिना सर्वज्ञता नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्यों नहीं होती? आपको पता है इसका जवाब? क्योंकि फिर अनंत सुख नहीं, अनंत 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 दुखी होते हैं। और कर्ता भाव के बिना सम्यक दर्शन कैसे हो जाएगा? कभी आपने सोचा, ये बात हुई थी संजय जी ने की थी बीच में, कि तीर्थंकरों के जीव अपने तीर्थंकर वाले भाव में, वैसे तो 3 ज्ञान के धारी बचपन से होते हैं। वो हरिवंश पुराण में अपने बच्चों को रोज रात को स्टोरी टाइम होता है ना, तो रोज 15 मिनट हाफ एन आवर हरिवंश पुराण पढ़ के सुनाया करती थी। उनको सुनाने के लिए कम, खुद भी पढ़ती थी, और उसके बहाने में क्या है, वो कहानी के भरोसे अपने 4 ज्ञान और परोस देते हैं, उसके लिए जाते हैं। तो उसमें बताते हैं कि श्री कृष्ण को कोई प्रॉब्लम्स आ गई थी, मालूम करना था। आई नॉट गेट डिटेल ऑफ द स्टोरी। द्रौपदी को किडनैप कर लिया था किसी ने, बट आई नॉट टेलिंग द डिटेल ऑफ द स्टोरी। तो उन्होंने बोला मालूम करो, ढूंढो, पूरी चक्र में, वो अर्धचक्री सम्राट थे ना, तो पूरी नारायण की सेना लगा दी। तो कोई ने बोला, नेमिनाथ से पूछ लो ना, वो तो अपनी ज्ञानी है। तो
तो श्री कृष्ण बोले उसका अभी किसी काम का नहीं है, कुछ नहीं बनाता है। सच्ची में मैंने बोला देखो भाई सही स्ट्रैटेजी थी लाइफ में, क्योंकि अभी क्या नहीं बेचारा यदि दुकान खोल के बैठ जाए कि आओ और पूछ लो, यदि हमारे पंडित लोग सो जाए आप कभी भी फोन कर लो कोई प्रश्न हो तो ये जिएंगे कब? वो तीर्थंकर के जीव उनके भाव में, तीर्थंकर वाले भाव में 3 ज्ञानधारी होते हैं, उनकी पूरे लाइफ टाइम में एक प्रवचन नहीं होता, एक उपदेश नहीं होता, एक ज्ञान नहीं बांटते हैं। ऐसा क्यों? इतना अच्छा है, हमें दृष्टि थोड़ा तो शेयर करना चाहिए ना श्रवण के लिए। एग्जैक्टली एग्जैक्टली आप सोचो एक आदमी इस तरफ है ज्ञानी और बाकी सारी दुनिया उस तरफ है अज्ञान की, इसका मतलब है यू आर वर्सेस एवरीबॉडी। नहीं, मेरी मान्यता मुझे कोई नहीं समझेगा अगर मैं ज्ञानी हूं, और मेरे को सारी दुनिया महा बेवकूफ नजर आएगी क्योंकि वो धूल में बहती हुई नजर आ रही है। और यदि वो कर्ता बुद्धि में आ गया तो डिजास्टर है ज्ञानी होना भाई साहब, मैं तो अज्ञानी भला। पहले कर्ता भाव जाएगा, उसके बिना ज्ञानी नहीं होते, पहले वितरागता होगी, उसके बिना सर्वज्ञ नहीं होते। इसलिए कोई चॉइस नहीं है अब आपके पास। वेद विज्ञान कहा सिद्धा सिद्धा ये किलकेचन, जितने सिद्ध जीव आज तक हुए हैं वो भेद विज्ञान से हुए हैं। एंड तस्य एव अभाव बद्धा, संस्कृत सिखा दूं, तस्य मतलब उसके ही अभाव से, बद्धा यानी बंधे हुए हैं। कौन कौन? श्रद्धा ये किलकेचन, बद्धा ये किलकेचन, जो कोई बंधे हुए जीव हैं वो इस भेद विज्ञान के अभाव में ही कल्याण आपको कैसे पता चलेगा कि मैं समित में सर्व मिथ्या दृष्टि हूं या नहीं हूं? सबको यही जानना है। Am I there? क्या आपके दिमाग में बैकग्राउंड में लगातार ये थप्पड़ पड़ते रहते हैं कि मैंने बोला आपने सुना? हाँ, मेरे बोलने से नहीं सुना, आपकी योग्यता से ये थप्पड़ बैकग्राउंड में छप गए। इसका मतलब है कि आप सही रास्ते पे हैं, और थप्पड़ पड़ने बंद हो गए इसका मतलब है आप वापस सुनने जा। कोई मूवी आई थी, कौन सी, मैं हूं ना, इसने देखी थी क्या? और टाइम पहले शाहरुख खान ने। अरे मूवी देखी हो ना, उसका गाना देखा होगा। जैसे ही वो हीरो हीरोइन को दिखता है तो बैकग्राउंड में वायलेंस बजने लगते हैं। सॉन्ग का जो भी नाम हो, इतना विशेष में नहीं जा रही हूं, लेकिन बैकग्राउंड में वायलेंस बजने लगते हैं। ऐसे ही ज्ञानी के आगे संयोग चाहे अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल हो, भेद विज्ञान की वायलेंस बजने लगती है। यानी कि आर यू फिजिकली प्रेजेंट या फिजिकली आई एम प्रेजेंट, बट मेंटली वो अपने भेद विज्ञान की दुनिया। तो क्या करना है मुझे? 4 मिनटों की बात है, 5 मिनट में मुझे यहाँ से भाग के निकाल दिया जाएगा। इसलिए चारों सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो एक एक सूत्र के ऊपर एक एक घंटा दे दिया जाए और घटाया जाए तो ही आनंद है, लेकिन फिर भी ये फर्स्ट सूत्र है, इसको आप लाइफ में जैसे ही यूज करोगे, पहली बाल्टी आपके सिर के ऊपर गिरेगी ठंडे पानी की, और 2-4 थप्पड़ अपने आप को लगा सकते हो। कौन सी? जो हो जाए लाइफ में, मतलब वो होते हैं ना हमारे नीम हकीम, बीमारी कोई भी हो दवाई वही होती है, एंटीबायोटिक डॉक्टर, ये वही वाली दवाई है, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। सुनना, कोई प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आए, एनीथिंग यू डोंट लाइक, दुनिया के सारे द्वेष को नष्ट करने में समर्थ ये पहला सूत्र यही होना था। फुल स्टॉप। याद कर लोगे बेटा? इज इट डिफिकल्ट? इट वॉज मेंट टू बी सो, यही होना था। अब देखो आप, मेरी फ्लाइट मिस हो गई, मेरी टांग टूट गई, खाना बकवास है, मैं 2 मिनट पहले ये कर लेती तो ब्रेक देना चाहिए था कि नहीं देना चाहिए था? हम आपके लिए रुक गए, हम रुके और फिर भी हमें आपका लेक्चर नहीं मिला।
प्रॉब्लम क्या है? आई मेड अ मिस्टेक, मुझे ये नहीं बोलना था, मैं फिसल गई, मैं थोड़ा सा चलती, यही बोलना था। सच्ची में मेरे साथ ऐसा हुआ है, मैं आपको बता रही हूँ। आपको मुझे देख के लगता है कहीं से भी कि मैं अपना बैलेंस लूज करती होंगी, कि मुझे चलना नहीं आता होगा? काफी टफ हूँ मैं, आई कैन लाइक वॉक टॉक रन। ना सीरियसली मैं मसल दिखा नहीं पा रही हूँ, है तेरे पास थोड़ी थोड़ी, लेकिन सच्ची में ऐसा हुआ कि मैं फुटपाथ के ऊपर चल रही थी, वो भी बढ़िया शूज पहनकर, मैं बिजनेस वाले तो पहनती ही नहीं हूँ। और पता नहीं क्या हुआ, मैं मोबाइल में भी बिजी नहीं थी, मैं बात भी नहीं कर रही थी, मैं बस ऐसे चल रही थी, और पता नहीं क्या हुआ, मेरा पाँव अटका और मैं धम करके गिरी, और मुझे इतनी जोर से लगी घुटने पे, एंड आई डिडंट नो व्हाट टू डू। मैं 5 मिनट तक जमीन से उठ नहीं पाई, और ये सच्ची में हुआ, से उदाहरण लीजिए। अब सुनना, ये अकेला नहीं हुआ, इसके बाद विद इन अनदर मंथ, राइट घुटना गया था ना अभी, तो विद इन अनदर मंथ वो अपना जियो वर्ल्ड मॉल है ना, नीता अंबानी एनएमएसीसी, उसकी पार्किंग में उन्होंने बहुत हाईटेक पार्किंग बनाई है, तो बीच बीच में वो घुट्टे लगाए हुए हैं स्टॉप करने के लिए। अच्छी खासी चल रही थी, और टांग उस घुट्टे पे अटकी और वापस गिरी, दूसरा घुटना जो बचा हुआ था और एग्जैक्ट। अरे मुझे लोग बोले डॉक्टर को दिखा दो, कुछ यहाँ का बैलेंस, कुछ यहाँ का बैलेंस, कुछ इधर का उधर नहीं हो गया हो, 2 महीने में बैक टू बैक योर फॉलोइंग। यही होना था, हो गया। दिस सूटेबल वर्क। आप मुझे एक सिचुएशन लाके दो, आई डेयर यू, एक सिचुएशन लाके दो जिसके ऊपर ये काम नहीं करेगा। ये सर्वज्ञ विश्वास है, ये होनहार में विश्वास है, ये द्रव्य स्वभाव में विश्वास है, ये पर्याय स्वभाव में विश्वास है, और ये अपने त्रिकाली अस्तित्व पे विश्वास है, ये क्रमबद्ध पर्याय पे विश्वास है, ये निमित्त उपादान पे विश्वास है, और ये ही वो विश्वास है जिस विश्वास का नाम है श्रद्धा, जो कि सम्यक है, यानी कि सम्यक दर्शन। It works. It works. Why me? तो नहीं होना था। Why he? Why she? वही होना। It works. मेरा सेकंड सूत्र ऐसा नहीं है, मुझे याद नहीं है, लेकिन आई वांट टू goof up, क्योंकि वाणी में goof up तो होते हैं। दूसरा सूत्र क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। आप बोलोगे सर बोल देना इजी है, छोटी मोटी चीजों में एक आध घुटना दूसरा घुटना ढंग से चल रहे हैं आपके, हमें भी पता है कितनी लगी हुई है, ये छोटी मोटी चीजों की बात मत करो, जब बड़ी चीजें हो जाती हैं तब अलग बात होती है, उसकी भी मैं आपसे बात कर रही हूँ। सेकंड सूत्र क्या है? तो क्या हुआ? टफ, डिफिकल्ट टू रिमेम्बर, बहुत इजी है, इंग्लिश में बोलने में ज्यादा मजा आता है। क्या? So what? So what? मतलब जो भी हुआ, जैसा भी हुआ, अच्छा हुआ, बुरा हुआ, कम हुआ, ज्यादा हुआ, गड़बड़ हुआ, उसको जो कहना है कह लो, लेकिन एक बार विचार करना। Nothing is lost. मेरा कुछ नहीं। नहीं, सिर्फ लॉस्ट की बात नहीं है, वो तो है ही, उसके अलावा भी तो क्या हुआ, जैसे कि हमें जाना था, सच्ची घटना बता रही हूँ, थाईलैंड, इमीडिएटली पोस्ट कोविड, वो जब जैसे मतलब खुला था ना नया नया एयरलाइंस, सारे बच्चे, एवरीबॉडी वाज डाइंग फॉर वेकेशन, थाईलैंड की वेकेशन हमने डिसाइड करी, टिकट विकेट ले लिया, हम 4 जन की टिकट थी, और रात को पहुंचे फ्लाइट के लिए, कोविड के टाइम सो मेनी न्यू रूल्स चेंजिंग, दिस एंड दैट, हमको वहां जाके उसने बोर्डिंग अलाउ नहीं करी। क्यों? उसने बोला ये फॉर्म है, ये आपको भरना पड़ेगा, वेबसाइट पे जाके अप्रूवल आएगा थाईलैंड से, और फिर उसके बाद हम आपको जाने देंगे। हमने कहा भर देते हैं, 2 घंटे हैं, बोले ठीक है आ जाएगा तो आ जाना। उसने बंद किया, उसका काउंटर, मेरे पास ईमेल आया, उसने अलाउ नहीं किया, हमारी टिकट वेस्ट गई। सिर्फ टिकट वेस्ट नहीं गई, वो इतनी बड़ी गाड़ी बुक कर रखी थी, वो पूरा होटल बुक कर रखा था, पूरी सिटी हमें कैंसिल करनी पड़ गई। क्या हुआ? आप बोलोगे यही होना था, लेकिन नुकसान तो हुआ ना, 2-3 लाख का नुकसान हुआ, सबका मूड खराब हुआ, और वो 2 छोटे बच्चों को छोड़ के गए थे ना घर से, तो बहुत बढ़िया, बाय बाय बेटा, ध्यान रखना,
बताओ। अभी आप बोलोगे अरे ये बोलने से क्या होता है, यही होना था, यही होना था, प्रॉब्लम्स तो हो गई ना। अब बोलो तो क्या हुआ, अगले दिन क्या होता। हम थाईलैंड में होते, हम फ्लाइट में होते, हम जान रहे होते कि अच्छा यहाँ पे हम ऐसे कितने सो रहे हैं, अच्छा हम ऐसे सो रहे हैं, हम पहुंच जाते, हम बोलते अच्छा गाड़ी में बैठे हैं, हम वहां पे घूमने जाते हैं, हम बोलते अच्छा एक पहाड़ देख लिया, एक नाला देख लिया, दो पेड़ देख लिए, मतलब। और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्यारे प्यारे बच्चों के चेहरे देख रहे हैं, थोड़ा सा स्वाध्याय कर रहे हैं, हमारी बात करी से जुड़ी। पहाड़ नाले और पेड़ दिखते हैं, नहीं थोड़े डिफरेंट पहाड़ नाले और पेड़ दिखते हैं, वो देखो। सो व्हाट, मैं जब भी कुछ करता हूँ तो मैं जानता ही हूँ ना। इतना कितनी बार होता है कि मेरे से दुख रहा है, और तो मैं क्या जानता हूँ, सिर्फ दुख रहा है, इसको चले जाना चाहिए। फिर मैंने क्या सोचा, यही होना था, अरे होना था पर दुख तो रहा है। अरे नहीं दुख रहा था तब भी क्या हो गया था, तब जान रहा था कि अभी नहीं हो रहा, अब जान रहा हूँ कि सिर्फ दुख रहा है। एंड ऑफ द डे कोई भी सिचुएशन में आप ज्यादा घबराना मत, अगर नरक परक या तीर्थ गति में पहुंच जाओ तो सो व्हाट, क्या हो जाएगा। मैं पेड़ बन गया तो क्या हो जाएगा, मैं ऐसे खड़ा रहूंगा स्टैचू, स्टैचू खेलते ना स्टैचू स्टैचू, तो क्या हो जाएगा, सो व्हाट, मेरे ज्ञान को क्या हो जाएगा। और मैं तो हमेशा ज्ञान में ही रहता हूँ, स्वभाव स्व में भवन, मैं तो हमेशा इतना ही रहता हूँ। राजा श्रेणी के लिए हम इतना फील करते हैं, करते हो ना, थोड़ा थोड़ा फील, छाई समय दृष्टि, नरक जाना पड़ा, नरक जाना पड़ा, अपनी नजर से दुनिया देखते हो और तुमको लगता है ओ माय गॉड नरक जाना पड़ गया, जीसस इज फाइन, तभी नरक जाना पड़ गया। अभी की दृष्टि में सो ये जो मैं सो वर्ड बोल रही हूँ ना, इन शब्दों में आप जो सुन रहे हो सो सुन रहे हो, मेरे पास बहुत ज्यादा वक्त बचा नहीं भाव भाषण का, लेकिन डेमोन्स्ट्रेट करो, सही कह रही हूँ, एक्सपेरिमेंट करो। आपने बोला बहुत बुरी लगती हो स्वानुभूति, बाल काले कर लो, मैं पूछ रही हूँ, मैं बुरी लगती हूँ तो क्या प्रॉब्लम, इसको प्रॉब्लम सो व्हाट, तो क्या हो जाए, ये मैं पूछ रही हूँ। कुछ नहीं। मैं बहुत मोटी हूँ, मैं बहुत बेडोल हूँ, क्या फर्क पड़ जाएगा, क्या करें। समझना है बहुत अच्छी बात को, सारी दुनिया के लिए तुम पल हो, लेकिन खुद के लिए तो समय है। लोगों के पलों के लिए अपने समय को बर्बाद मत करो, समय सार में चले जाओ तो अपने आप सारे कर सकते। Don't care about the word, just give it a question, so what। और so what का मतलब और समझ लेना, इतना इजीली मत लेना, ये अच्छे अच्छे जार्गन सुनने में अच्छे लगते हैं, बोलने में अच्छे लगते हैं। so what का मतलब ज्ञान स्वभाव का निर्णय है, मेरी भाषा पे मत जाना। सो वॉट का मतलब अपने त्रिकाली अस्तित्व का और द्रव्य स्वभाव का निर्णय है, क्योंकि पर्याय कैसी भी हो मैं पर्याय को क्वेश्चन ना करती हूँ। सो वॉट द्रव्य स्वभाव में मैं समय हूं, मैं पल नहीं हूं, और पलों में जो हो जाए तो हो जाए, सो वॉट। तो ये है हमारा सेकंड मंत्र, एंड इन द इंटरेस्ट ऑफ टाइम। ये समय ना हमेशा जब दर्द होता है तो धीरे धीरे बीतता है, और जब प्रवचन करते हैं मतलब बोलने वाले के लिए, सुनने वाले के लिए तो धीरे धीरे बीतता है, बोलने वाले के लिए बहुत फास्ट। एनीवेज थर्ड वन क्या है, गलती मेरी है, और ये मैं बता रही हूँ आपको, ये ऐसा पेन किलर है और ये ऐसी अमृत दवाई है, दुनिया के बड़ी से बड़ी प्रलय आ जाए और खड़ा हो जाए, बस इतना बोलना गलती मेरी है। मिस्टेक ये व्यवहार में भी काम करता है और यही निश्चय में भी काम करेगा। सुबह शाम बोलता हूँ अपने बीवी चाहे झगड़े हस्बैंड वाइफ में हो, चाहे झगड़े बच्चों के साथ हो, हाँ बच्चे शिकायत करते हैं वो मान टू बी नोजी, सॉरी बेटा गलती मेरी, मैं अपने आप को सुधारने की कोशिश करूँ, लेट मी नो नेक्स्ट टाइम। ठीक है, अगर मैंने बच्चे तुम लोग ही बता दो, यू आर द बेस्ट जज हियर।
It works. It works. It works. बॉस ने बोला यू आर नॉट परफॉर्मिंग ग्रेट. हाँ यू आर राइट, गलती मेरी है. Yes. So what it was? मैं आपको सिचुएशन भी तो बता रही हूँ मंत्रों के साथ में. अरे जो आदमी आयरन की डेफिशिएंसी में हो उसे आयरन सप्लीमेंट देते हैं, जिसका आयरन ओवर हो गया उसे कभी नहीं दिखना है. सो बहुत सारा वक्त भी है व्यवहार में, तो इट विल ऑलवेज वर्क फॉर यू. बट निश्चय मैं आपसे सच्ची में ये बात कर रही हूँ बहुत गंभीरता से. ये वो बात है जो सीरियसली लेनी. कौन सी? गुस्सा आया, गलती मेरी है. मेरा मन हो रहा है कि मैं कुछ करूं, गलती मेरी है. जब मेरी दृष्टि आपका नहीं, गलती मेरी है. बोलो, आई एम फोकसिंग ऑन यू, गलती मेरी है. जब उठते हैं तो सुबह को बीवी को सॉरी बोलते हैं, जब सोते हैं तभी भी सोने के टाइम भी सॉरी बोल के सोते हैं को बीवी को. बीवी को अभी भी अभी से बच्चों से ऊपर उठ जाओ. सही बोल. Go to headquarters. हमें Go to headquarters. बिल्कुल बिल्कुल. प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक रूप में अपनी श्री साइड के साथ आने की ट्राई करते हुए वो बोले मुझे उसकी बहुत बड़ी साइकोलॉजी पता है. 1 घंटे का लेक्चर है मेरा लेन के ऊपर और डायलिंग के ऊपर. लेकिन मैं अभी आपसे सिर्फ ये बोल रही हूँ कि क्यों आपकी लेन हमेशा स्लो हो रही है. गलती अपनी है. क्या आपके मैं गलत लेन में गया? नहीं, तुम्हारी दृष्टि गाड़ी ऊपर है, ये गलती है. गायक रहो तो कब सही. अब गायक कैसे रहना है? गायक की 2 एस्पेक्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट. वही मेरा 4th पॉइंट है. मैं 4th पॉइंट के बाद डेफिनेटली क्लोज करने वाली हूँ एंड आई एम नॉट गोइंग एनी लॉन्गर. जोन आउट, जोन इन. किसको इस बात बिल्कुल समझ में नहीं आया? You guys didn't understand it. Seriously, you kidding me? Zone out का मतलब क्या होता है? No man, zone out. Please stop. पर से खस Zone out का मतलब पता है? नहीं पता है? पर से खस सोमावस. हाँ. परथी खस सोना बस आ रहे हैं, उसी में ही आ रहे हैं. Zone out. देखो दुनिया इतना लाइटली लो, लाइफ को इतना सीरियसली मत लो. सही हो गलत हो जो हो जाए हो जाओ. बेसिकली जोन आउट ऑफ द आउटसाइड वर्ल्ड. पॉसिबल? Absolutely. पॉसिबल. क्या प्रॉब्लम है? कौन रोक रहा है आपको? देखो मेरी आंखें आपको देख रही हैं, ऐसा आपको लगता है, लेकिन आपको नहीं पता है कि आप सब में से किसी के ऊपर भी अभी मेरा फोकस है नहीं. आंखें कहाँ हैं, कान कहाँ हैं, शरीर कहाँ है? मुनिराज के जंगल में रहते हैं, but they are zoned out totally from the outside world and zoned in जहाँ पे मेरा अस्तित्व है. सारी जगह से उपयोग को समेट कर उस एक जगह पे अपने उपयोग को लगा दो. इट्स वेरी सिंपल. आई विल गिव यू स्वपर प्रकाशक समझाने के लिए. विच एग्जाम्पल? ओके, वन एग्जाम्पल. हम जब गाड़ी को देखते हैं, उसकी विंडशील्ड को देखते हैं, हम पड़ी हुई दुनिया को देखते हैं. जब आप दुनिया को देखते हो विंडशील्ड से तो आपको विंडशील्ड का ग्लास नजर नहीं आता, और जब आप ग्लास को देखते हो तो आपको विंडशील्ड के पीछे की दुनिया नजर नहीं आती. नहीं मजे आए मुझे अभी. ये अगर शिकागो के डाउनटाउन में जाते हैं अपन, सपोज रात के टाइम पूर्णिमा की रात हो, तो क्या क्या दिखेगा मुझे? कोई बता सकता है? नहीं. क्या दिखेगा मुझे? चांदनी. क्या दिखेगा मुझे? हाँ, डाउनटाउन लो एक बार, तो उसके बाद में यहाँ भी आएंगे. बहुत बढ़िया. कि जिसको नदी दिखती है, मकान दिखते हैं, उसने तो बाहर की दुनिया को देखा, और उसी दुनिया में जिसको चांदनी दिख जाती है उसने पढ़ के रहते हुए भी स्व को देख लिया, और जिसने पढ़ के रहते हुए स्व को देख लिया, समझ लेना अब उसकी जिंदगी में कोई थ्रेड बाकी नहीं रह गई है, क्योंकि उसने जोन इन कर लिया.
is what a सम्यक व सन्मुख मिथ्या दृष्टि does. What does it do? बाहर की दुनिया को लिमिटेड कर देता है। 2 बार एडवाइस मांगोगे तो दूंगा, ये तो मुझे नहीं पड़ी है, मुझे तो पता है संसार का स्वरूप। 2 बार निकल पाया तो बोलूंगा, उसके बाद में मेरा चेक बॉक्स हो गया, बस अब मैं चला। बाहर की दुनिया से अपने आप को जितना लिमिट कर सकते हैं उतना लिमिट करो, उसको ऐसे ताकते और भूलते ना करो। लगातार बाहर की दुनिया पर टेंशन रहेगा तो बढ़ती चली जाएंगी प्रॉब्लम्स। कौन सी प्रॉब्लम्स? अरे राग द्वेष की प्रॉब्लम, असली प्रॉब्लम तो राग द्वेष ही है, बाकी तो प्रॉब्लम ही नहीं है। और वहां को अगर आपने बैकग्राउंड में फेड कर दिया, उसको पोर्ट्रेट फोटो खींचते हैं ना, बैकग्राउंड फेड हो जाता है, उसको चलने दो, होने दो, गलतियां हो जाए तो होने दो, फिसल जाए तो फिसल जाने दो, टूटे टूट जाए तो जाने दो, तुम जोर दिन रहो, तुम्हें कभी जिंदगी में कोई नहीं हरा सकता है। और यदि हटके पहुंच गए, दुनिया की कोई ताकत हो, कोई कर्म हो, कोई परावर्तन हो, यू आर स्ट्रोंगर देन यू थिंक यू आर।